उसमें लोगों के कमेंट्स आते हैं हमारी वीडियोस के ऊपर कि कंपनी की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा की होती है लोकल कॉन्ट्रैक्टर के कंपैरिजन। आप देसी ठेकेदार की बात कर रहे हो, लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, हम अपने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि देसी ठेकेदारी निज़ाम जिसके हम बड़े खिलाफ हैं। हम एक प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी भी हैं और देखें, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है ना, उसका एक कंप्लीट हायरार्की होती है। सबसे पहले उनका कंप्लीट सिस्टम होता है, एक स्टाफ होता है जो डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, एक चाहे 5 मरले का घर बनना है, चाहे 10 मरले का, चाहे 1 कनाल का या 6 कनाल का फार्म हाउस, उसने उसकी कंस्ट्रक्शन को थ्रू आउट द प्रोसीजर मैनेज करना। घर बनाना एक पूरा प्रोसीजर है, एक पूरा फ्रेमवर्क है। घर बनाने के लिए आपको पूरा एक शेड्यूल बनाना पड़ता है। अगर आप पहले उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनाएंगे, आप उसका BOQs नहीं बनाएंगे, आप उसकी इन डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट एक ठेकेदार को दे देंगे कि जी ये मेरे नक्शे आ गए हैं, आप बना दो इसको। आप कोई प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग नहीं करेंगे, कोई क्वालिटी इंश्योरेंस की, वर्कमैनशिप एश्योरेंस की आप प्लानिंग नहीं करेंगे, तो आप एंड करेंगे 99% चांस है एक नेगेटिव रिजल्ट के ऊपर। हमारे पास क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर्स टॉप पे, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर्स, साइट इंजीनियर्स, साइट सुपरवाइजर्स, फिनिशिंग के अलग सुपरवाइजर्स और प्रोक्योरमेंट के अलग स्टाफ। तो ये पूरी अकाउंट्स सबसे जरूरी है कि जब आप देसी ठेकेदारी निज़ाम में घर बना रहे हैं तो आपके अकाउंट्स का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनीज के तो तरह तरह के ERP सॉफ्टवेयर होते हैं जहाँ पे हम आपके घर की पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को मैनेज कर रहे होते हैं। हमारा कोई भी क्लाइंट हमारे से किसी भी टाइम पे पूछता है कि आप मुझे बताइएगा जरा फलानी रिपोर्ट भेजिएगा जो मेरी इस मंथ में इस डेट से लेकर इस डेट तक कितना एक्सपेंडिचर्स हो गया। हम फिर बैठ के कोई लेजर्स तो नहीं सेट करते ना, हम तो उनको क्लिक करते हैं, अपने ERP में जाते हैं, एक सिंगल क्लिक के ऊपर पूरी रिपोर्ट निकालते हैं, अपने क्लाइंट को भेज देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि डिफरेंशिएट करती हैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को एक देसी ठेकेदार से, और बीच में एक कॉस्ट ऐड कर देती हैं। लेकिन ये कॉस्ट आपको इनिशियली लग रहा होता है कि मुझे कंस्ट्रक्शन कंपनी महंगी पड़ रही है। जब आपका घर फिनिश होता है ना, ये पहले ही हम वीडियो बना चुके हुए हैं, तो कंपैरिजन कीजिएगा। और ये बड़े केस स्टडी है हमारे पास कि जिन लोगों ने देसी ठेकेदारी निज़ाम पे 10 मरले का घर स्ट्रक्चर बनाया है, वो उनको हिडन एक्सपेंडिचर्स एंड के ऊपर इतने बीच में डाल देते हैं कि एंड के ऊपर जो एंड कॉस्ट है ना, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो उनको रेट दिया होता है और जिस रेट में उन्होंने घर बनाना होता है ना, वो उससे भी ऊपर चल जाता है। तो आपको इनिशियली कंस्ट्रक्शन कंपनी पहले एक ओपन बुक की तरह बता देती है कि जी आपका घर 10 रुपए में बनना है। देसी ठेकेदारी निज़ाम में आपको बताया जाता है कि नहीं सर, आपका घर तो 6 रुपए में बनना है, लेकिन क्लोज फिर भी वो आपका 10 रुपए में करवाएगा। ये आपको एक हिडन बीच में एकदम सरप्राइजेस मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी करती है, वो शुरू में आपको बता देती है कि सर 10 रुपए में बनना है, क्योंकि उसकी बैकएंड पे वर्किंग स्ट्रॉन्ग होती है और वो फिर क्लोज भी 10 रुपए पे ही होता है। हाँ, अगर वो क्लोज ना हो सके 10 रुपए के ऊपर और कंस्ट्रक्शन कंपनी भी आपको एक्स्ट्रा पैसे लगवा दे, तो वो 2 रीजन है। या तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ठीक नहीं है, या उसकी फिजिबिलिटीज ठीक नहीं है, या उसके BOQs ठीक नहीं है, या आपने वेरिएशन ऑर्डर्स एक्स्ट्रा काम को इतना करवा लिया कि आपकी कॉस्ट जो होती है वो ऊपर चली गई है।